नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज प्याज के ऊपर। अब प्याज के ऊपर हमने पिछले पूरे समय के दौरान आपसे नियमित चर्चा की है और जब भी कोई मोड़ आने का संकेत मिलता था, यानी कि पहले वाले समय में जब बाजार बहुत निचले दर्जे पर चल रहा था तो बाजार में सुधार का जो संकेत दिख रहा था, उस समय सुधार के संकेत के साथ आपसे चर्चा करी। फिर उसके बाद जब बाजार में स्थिरता का संकेत मिल रहा था तो स्थिरता की चर्चा की। फिर उसके बाद बाजार में कुछ गिरावट का संकेत, उसकी भी चर्चा। फिर उसके बाद बाजार में कुछ सुधार हो, बाजार में स्थिरता हो, जैसे भी संकेत जिस समय के दौरान मिलते रहे, उस समय के दौरान हम आपसे निरंतर और नियमित चर्चा करते रहे। और आज के दिन जो चर्चा हम कर रहे हैं आपसे प्याज की, उस चर्चा को भी आप ऐसा ही समझे कि वर्तमान में बाजार भाव की स्थिति और साथ साथ आने वाले नजदीकी समय में हमारे प्याज की बाजार भाव की स्थिति कैसी रह सकती है, कौन कौन से संकेत मिल रहे हैं। बाजार में आवकें इन दिनों में जो है वह आवकें बढ़ेगी आने वाले दिनों में, या फिर ऐसी ही बनी रहेगी, या फिर उसमें कमी कटौती आएगी। साथ साथ हमारे यहाँ से जो कुछ नोंधपात्र थोक बांग्लादेश में निर्यात के रूप में जा रहा है, उसमें कौन सा बदलाव देखने को मिला पिछले 3 या 4 दिनों के दौरान, और उस बदलाव में भी आने वाले समय में कैसा बदलाव हो सकता है, यानी कि कैसा परिवर्तन आ सकता है। और उस सभी मुद्दों के बाद उसकी बाजार पर कैसी असर हो सकती है, भावों में सुधार मिलने की संभावना है या फिर भावों में स्थिरता की संभावना है या फिर भावों में कुछ कटौती की भी संभावना है, तो वह कैसी है और किस वजह से है, उस सभी मुद्दों की विस्तृत चर्चा आज जब करेंगे तब सबसे पहले बताएंगे वर्तमान बाजार भाव का लेवल क्या है, सपाटी क्या है, स्थिति क्या है। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 13 जनवरी 2026 और दिन है मंगलवार का दिन है। तो कृषि उपज मंडियों में साप्ताहिक कामकाज का दूसरा दिन है, किंतु हम आपसे ये एपिसोड जब प्रस्तुत कर रहे तो पहली सुबह के 8 बजे का समय है, और पहली सुबह 8 बजे के समय बाजार भाव का चित्र किसी के भी सामने नहीं होता। किंतु चर्चा जो करनी है हमें आपसे, वह करनी है कल शाम तक बाजार भाव की स्थिति क्या रही और कौन से बाजारों में आवकों की स्थिति क्या रही। तो कल के दिन यानी कि सोमवार 12 जनवरी 2026 के दिन बाजारों में, सभी बाजारों में, चाहे वह मध्य प्रदेश के बाजार हो या फिर गुजरात के बाजार हो, महाराष्ट्र के बाजारों से हमारा मध्य प्रदेश और गुजरात का बहुत बड़ा और घनिष्ठ संबंध नहीं रहता, क्योंकि क्वालिटी में कुछ ज्यादा फर्क रहता है। तो महाराष्ट्र के बाजारों की बात करने का बहुत कोई अर्थ नहीं बनता, किंतु हमारे मध्य प्रदेश और गुजरात साथ साथ राजस्थान के बाजारों की स्थिति देखें तो पिछले समय के दौरान, यानी कि एक सप्ताह के पहले वाले समय के दौरान हमारी नई उपज लाल प्याज की बाजार भाव की स्थिति जो कुछ अच्छी थी, उसमें से भाव में कटौती आते आते पूरा पिछला सप्ताह बीता और उस सप्ताह के दौरान भाव की सपाटी जहां तक ठहर गई थी, उस सपाटी उस लेवल था प्रति क्विंटल अच्छे से अच्छी प्याज की क्वालिटी, जिसे बेस्ट क्वालिटी बोला जाए, सुपर बेस्ट क्वालिटी बोला जाए, ऐसी प्याज नई वाली हमारे मध्य प्रदेश के बाजार हो, राजस्थान के बाजार हो या फिर गुजरात के बाजार हो, प्रति क्विंटल 2000 रुपये तक में बिक रही थी। और उसी ही क्वालिटी, उसी ही वर्ग कल सोमवार के दिन देखे बाजार में तो उसमें कुछ 19पन अवश्य देखने को मिला है, यानी कि उसमें आधा रुपया या 1 रुपया प्रति किलो, यानी कि प्रति क्विंटल 50 से लेकर 100 रुपये की कमी कटौती कल के दिन दर्ज की गई है मध्य प्रदेश के बाजार, गुजरात और राजस्थान के बाजारों में। सबसे ऊपर वाली हमारी प्याज की क्वालिटी में। फिर निचले दर्जे वाली प्याज की बात करें तो निचले दर्जे वाली प्याज का भाव करीब करीब प्रति किलो 2 रुपये
प्रति किलो 1.5 रुपये तक भी सुनाई दिया है, दिखाई दिया है बाजार में। और फिर उसके ऊपर वाली कुछ क्वालिटी हो तो 2 रुपये से लेकर 5 रुपया प्रति किलो, यानी कि 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति क्विंटल। फिर उसके ऊपर कुछ अच्छी क्वालिटी हो नई उपज प्याज की तो 5 रुपये से लेकर 8 रुपये, 8.5 रुपये, और अच्छी क्वालिटी 8, 8.5 रुपये से लेकर 11 रुपये, 12 रुपये, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी बिक रही थी कल के दिन 1200 रुपये क्विंटल से लेकर 1500 से लेकर 1550 रुपये क्विंटल। फिर उसके ऊपर 20 रुपये के ऊपर एक भी पैसा किसी भी बाजार में हमारे किसी भी किसान भाई को मिलता हुआ कल के दिन नहीं दिखाई दिया है। अगर किसी का कोई एक लॉट कहीं पर बिका हो तो उसे अपवाद समझना चाहिए। अब भाव की स्थिति यहां पर जो ठहरी हुई है, पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों तक की भाव की जो स्थिति थी उसमें से कुछ सामान्य कटौती के बाद कल के दिन भाव की स्थिति जहां पर पहुंची है, वहां से आने वाले समय में क्या हो सकता है। तो यहां तक पहुंचा हुआ जो भाव है उस भावों में दबाव की शुरुआत पिछले सप्ताह के पहले दिन से ही हो गई थी, और दबाव की सबसे बड़ी वजह थी सभी प्रदेशों के बाजारों में से एकमात्र राजस्थान को बाद करके गुजरात और मध्य प्रदेश के बाजारों में आवकें बढ़ चढ़कर आने लगी। मध्य प्रदेश के बहुत से बाजारों में पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से भी प्याज की आवकें आने लगी, और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की समान आवकें बनती हुई दिखाई दी पिछले सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश के बाजारों में। फिर मध्य प्रदेश की अपनी जो प्याज की उपज आ रही थी उससे भी ज्यादा प्याज की उपज आने लगी महाराष्ट्र की ओर से, और गुजरात के बाजारों में भी महाराष्ट्र की प्याज पिछले सप्ताह के अंतिम दिनों में दिखाई देने की शुरू हो गई है। राजस्थान की प्याज की आवकें इस समय के दौरान सभी वर्ष में कम हो जाती है, इस वर्ष में भी कम अवश्य हो गई है, और कमतर भी हम समझे क्योंकि ज्यादा देखे तो वहां का खैरथल का मार्केट हो, अलवर का हो या फिर किशनगढ़ का हो, 10,000, 12,000 या महत्तम 13-14,000 कट्टे ही प्याज प्रतिदिन वहां पर आ रही है, और उस थोक में भी दिन प्रतिदिन कमी की संभावनाएं वहां के किसान और वहां का व्यापारी समुदाय बता रहा है, क्योंकि राजस्थान की जो अगेती प्याज लगती है वह प्याज हमारे सभी राज्यों के पहले लग जाती है, और उसकी उपज भी सभी राज्यों के पहले आने की शुरुआत हो जाती है। यानी कि दिसंबर के पहले सप्ताह से ही नई वाली प्याज वहां पर सबसे ज्यादा आने की शुरू हो जाती है। किंतु इस वर्ष में इस समय के दौरान भी बहुत ज्यादा वहां पर आवकें नहीं आ रही थी, क्योंकि पिछले समय के अति बारिश की वजह से प्याज ज्यादा डैमेज हुई थी, और उस समय के दौरान प्याज के गिरते हुए भावों से चिंतित होकर हमारे कुछ किसान भाइयों ने बहुत बड़े रकबे में प्याज की खड़ी उपज के ऊपर जुताई कर दी, और उसके ऊपर नई उपज रबी सीजन की लगा दी थी। तो प्याज दब गए हमारी जमीन में, और उसका असर बाजार में देखने को मिला। पिछले पूरे समय के दौरान देखे तो करीब करीब 3 सप्ताह प्याज की आवकें राजस्थान में भी कम रही। ठीक वैसी स्थिति गुजरात की, ठीक वैसी स्थिति मध्य प्रदेश की थी। तो सभी जगहों पर आवकें मर्यादित होने की वजह से बाजार ने कुछ ऊंचाइयां अवश्य हासिल कर ली थी, किंतु फिर उसके बाद पिछले सप्ताह से आवकें बढ़ने लगी, और बढ़ती हुई आवकें इतनी बढ़कर आने लगी कि उसके पहले वाले 1 या 2 सप्ताह हम पीछे जाते हैं तो आवक 2 गुना तक बढ़कर पहुंच गई थी। और फिर इस पूरे समय के दौरान हमारे यहां से बांग्लादेश में निर्यात होती हुई प्याज के थोक के ऊपर एक नजर डाले तो उस अच्छे समय के दौरान हमारे यहां से बांग्लादेश में जाती हुई प्याज का थोक भी कुछ अच्छा बना हुआ था, यानी कि प्रतिदिन 100 गाड़ियों से भी ज्यादा प्याज सप्ताह भर के लिए गई थी, और उस सप्ताह के दौरान प्याज का कुछ ज्यादा थोक बांग्लादेश की ओर गया, तो उसका भी असर बाजार में अवश्य बना था। किंतु पिछले सप्ताह के दौरान बाजार में जैसे गिरावट शुरू हुई, ज्यादा आवकों के चलते ठीक
उसके समांतर ही बांग्लादेश की ओर जाती हुई निर्यात प्याज का थोक प्रतिदिन कम होने की शुरुआत हो गई पिछले सप्ताह के अंतिम 3 दिनों के दौरान। यानी कि उसके पहले वाले दिनों में वहां पर जो प्याज जाती थी वह प्याज का थोक था प्रतिदिन 100 गाड़ियों से ऊपर, यानी कि एक गाड़ी का थोक जो बनता है वह बनता है करीब करीब 30 टन, और 30 टन के हिसाब से 100 गाड़ियों का हिसाब लगाए तो 3000 मैट्रिक टन प्याज प्रतिदिन गई थी वहां पर सप्ताह भर के लिए और 1.5 सप्ताह भर के लिए। फिर उसके बाद पिछले सप्ताह के अंतिम 3 दिन और रविवार का दिन, कल सोमवार का दिन, ये 5 या 6 दिनों के दौरान देखे तो हमारे यहां से बांग्लादेश की ओर गई हुई प्याज की गाड़ियों की संख्या प्रतिदिन के हिसाब से 42-45 से लेकर 50 गाड़ियां महत्तम गई है प्रतिदिन, और पिछले सप्ताह के हिसाब से देखे तो आधा ही प्याज का जत्था बांग्लादेश की ओर निर्यात के रूप में गया, यानी कि 3000 मैट्रिक टन प्रतिदिन के सामने 1500 मैट्रिक टन ही महत्तम प्याज प्रतिदिन पिछले 5 या 6 दिनों के दौरान गया। आवकें वही की वही बनी रही सभी राज्यों में, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में। तो भावों की सपाटी दबी ही रही और कल सोमवार के दिन बाजार के भावों में कुछ सामान्य गिरावट बनी रही। अब आने वाले दिनों में हमारी नई उपज प्याज के भावों की स्थिति क्या रह सकती है? तो अब ऐसा दिखाई देता है कि हमारे जो भी प्रदेशों में प्याज की आवकें पिछले दिनों के दौरान बनी रही थी, ठीक वैसी ही आवकें आने वाले सप्ताह 2 सप्ताह के समय के दौरान बनी रहेगी। कदाचित उसमें कुछ बढ़त भी बनेगी, किंतु कटौती की संभावना ज्यादा नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो पीछे थी प्याज लगी हुई थी हमारे दोनों राज्यों में, मध्य प्रदेश और गुजरात, साथ साथ महाराष्ट्र में भी, तो उस प्याज की उपज आने वाले समय में कुछ ज्यादा आती रहेगी और उसकी असर बाजार में बनी रहेगी। तो प्याज के थोक में बाजार में हमारे किसान भाइयों की ओर से जो थोक आता है उसमें कमी की संभावना कम है। हो सकता है कि कुछ बाजार में कुछ 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के लिए कमी भी बनी रहे, कुछ बाजार में आवक स्थिर भी बनी रहे, तो कुछ बाजारों में आवक के कुछ बढ़कर भी हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में बाजार में सभी बाजारों के हिसाब से और सभी बाजारों में आती रही प्रतिदिन की आवकों के सामने बाजार की अपनी जरूरत के आधार पर भावों में 1 रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया ऐसा कुछ ऊपर नीचे चलता रहेगा। 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए तो ऐसा ही चित्र दिखाई देता है। फिर उसके बाद अगर आवकें कुछ कम हो जाती है तो उसके बाद बाजार में कुछ सुधार की अच्छी संभावना बनती है। अगर बाजार में आवकें ऐसी ही बनी रहती है पूरा का पूरा जनवरी का महीना, तो पूरे के पूरे जनवरी के महीने के दौरान भी भावों में बहुत ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है। हो सकता है बाजार स्थिर बना रहे, यही लेवल पर स्थिर बना रहे, और साथ साथ बांग्लादेश की और हमारा हिस्सा कुछ ज्यादा जाने लगे तो उसका कुछ अच्छा असर बाजार में दिखाई दे सकता है। किंतु बहुत ज्यादा संभावना बांग्लादेश की और हमारे यहां से अब प्याज जाने की संभावना इसलिए नहीं बताई जाती कि वहां की उपज भी अब कुछ ज्यादा आने लगेगी और उसके चलते हमारे यहां से जाती हुई प्याज के थोक में ज्यादा बढ़त की संभावना नहीं बनती है। तो प्याज की इन दिनों की बाजार भाव की जो स्थिति है, उस स्थिति में नजदीकी समय में बहुत ज्यादा बदलाव का कोई खास कारण नहीं बनता है। बदलाव का जो भी कारण बनेगा वो कारण बनेगा हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार में प्याज की आवकें कौन से प्रदेश में कितनी होती रहती है। प्याज की आवकें अब जो भी आएगी इन दिनों में वह आएगी केवल हमारे किसान भाइयों की ओर से, क्योंकि पिछले पूरे समय के दौरान देखे तो कोई भी संग्राहक व्यापारी ने इतनी बढ़िया थोक में संग्रह नहीं किया है कि उसी संग्रह की प्याज बाजार में आए और उसी संग्रहित प्याज की बाजार में एंट्री के साथ बाजार पर कोई फर्क पड़े। इस समय के दौरान प्याज के भावों का जो लेवल है, प्याज के भावों की जो सपाटी है, वह सपाटी इतनी ऊंची नहीं है कि सरकार को भी उस
लेवल से चिंतित होने की जरूरत हो और उस चिंता के चलते सरकार की ओर से बाजार में नाफेड़ की प्याज उतारी जाए। तो अब जो आने वाला समय सप्ताह या 2 सप्ताह का है वह सामान्य से सामान्य चलता हुआ दिखाई देगा, प्याज के व्यापार और प्याज के भावों को लेकर और प्याज की आवकों को लेकर। तो पूरे के पूरे बाजार की जो स्थिति है उस स्थिति का पूरा ब्यौरा जब हम आपके सामने रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक आप सभी दर्शकों की ओर से हमारा आज का ये एपिसोड पहुंचाया जाए, ऐसी आप सभी से अपेक्षा के साथ आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।